हेलो एवरीवन, आई केमिस्ट्री कोच अविनाश जायसवाल वेलकम यू ऑल। तो स्टूडेंट्स, जो भी रेगुलर क्लासरूम प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उन्होंने देखा होगा लास्ट क्लास में कि हमने डी ब्लॉक में पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन कर ली थी। पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 को बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया था आयरन क्रोमाइड का। उसके साथ डाला था सोडियम कार्बोनेट एंड फ्री सप्लाई ऑफ एयर। इनके रिएक्शन से हमें मिला था सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट में जब एसिड डाला गया तो बन गया सोडियम डाइक्रोमेट, और जब सोडियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है KCl से तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। उसके बाद हमें सिखाया गया कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्टिबल हैं। क्रोमेट यानी कि CrO4 नेगेटिव में अगर आप एसिड डाल देते हैं यानी कि pH को घटा देते हैं तो वो डाइक्रोमेट बन जाता है Cr2O7 नेगेटिव। और अगर डाइक्रोमेट में आप बेस डाल देते हैं और pH को बढ़ा देते हैं तो वो क्रोमेट बन जाता है। बोर्ड में क्वेश्चन आया क्रोमेट डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टिबल, गिव देयर इक्वेशंस। तो क्रोमेट में डाल दीजिए एसिड और डाइक्रोमेट में डाल दीजिए बेस। नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे, वो सारा काम भी हमारा हो चुका था। फिर हमसे पूछा गया कि डाइक्रोमेट और क्रोमेट कलर क्यों दिखाते हैं, तो हमारे मन में ख्याल आया शायद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन जब हमने डाइक्रोमेट और क्रोमेट में क्रोमियम के ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो वो +6 आया, और क्रोमियम जो कि आर्गन 3d5 4s1 है कॉन्फ़िगरेशन, +6 का मतलब है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि डी में से 5 और एस में से 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो वो कलर कैसे दिखाएगा, तो बताया गया कि एक चार्ज ट्रांसफर भी कारण होता है कलर दिखाने का। उसमें क्रोमियम के साथ क्रोमेट के अंदर या डाइक्रोमेट के अंदर जो ऑक्सीजन अटैच है वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स डी के वैकेंट ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर कर देते हैं, और इसी ट्रांसफर की वजह से डी ऑर्बिटल्स के पास अब कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से ही ये कलर दिखाते हैं। तो बेसिकली आंसर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है, बट यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कीवर्ड आपके आंसर का क्या है, तो कीवर्ड आपके आंसर का है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ क्रोमियम। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। क्लास 11th और 12th दोनों में ही ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा मैं कल बता चुका था क्लासेस में इसके बारे में, आज आपको सिखाना है प्रॉपर तरीके से। जिन्होंने नहीं सीखा है वो भी सीख जाएंगे। रेगुलरली क्लास देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीक्वेंस टूटेगा तो समस्या है। जो भी बच्चे आज ही जुड़े हैं, इस लेक्चर को देखने से पहले आप हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेरा लेक्चर देखिए। जब आप वो समझ जाएंगे बेटा, तभी आप ये क्वेश्चंस ये समझ पाएंगे ये काम कैसे हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चलता है, उन्हीं से ये वर्ड बना था रिडॉक्स। और हमने बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे वो ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन ले ले वो रिडक्शन। जिसका हुआ ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। आज हमें देखना है कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है बेटा। तो रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं बेटा, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फिलहाल मैं बात करूंगा आपसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की। ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, जब आप सीख जाएंगे तो फिर जल्दी भी कर पाएंगे। फिलहाल सारे स्टेप सिखाऊंगा एक एक करके। कोई भी इक्वेशन जो आपको दी जाएगी बैलेंसिंग के लिए, वो या तो एसिडिक मीडियम में होती है या फिर बेसिक और न्यूट्रल में होती है। तो मेंशन होता है H+ है या फिर OH नेगेटिव और H2O लिखा होता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये मीडियम एसिडिक है या बेसिक। फिलहाल मैं आपको एसिडिक मीडियम की बात करता हूँ पहले आपसे, और फिर बेसिक मीडियम की बात भी करूँगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इक्वेशन को बैलेंस करने के कुछ स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। एक एक करके स्टेप को ध्यान से देखिए और फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर आपके पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, से आपके पास है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe+ H+ की प्रेजेंस है बेटा, Cr3+ भी है और Fe3+ भी है। तो ये आपसे कह रहा है कि भाई ये क्वेश्चन है एग्जाम में आ गई है, क्लास 11th में भी है 12th में भी है, और आपको इसे बैलेंस करना है यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो, कुछ स्टेप्स सेम है, कुछ स्टेप्स अलग है। सबसे पहला स्टेप जो है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसके ऊपर लिख दीजिए। इक्वेशन आपको लिखी हुई है तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, चार्ज निकालो इनका। तो डाइक्रोमेट का जब मैंने चार्ज निकाला बेटा,
तो वो निकल कर आया +6, तो उसके ऊपर लिख दिया। Cr के ऊपर का चार्ज कितना आया बेटा +6, इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर +3 है और इसके ऊपर भी +3 है। ये है इनका ऑक्सीडेशन नंबर। अब ध्यान से देखो, Cr2O7 कन्वर्ट हो गया किसमें Cr3+ में। तो ये क्या हुआ है बेटा, अगर डिक्रीज होता है तो कहलाता है रिडक्शन। मैं पहले ही आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसलिए इससे पहले वो पता होना जरूरी है अच्छे से। और Fe2+ से आप Fe3+ में गए तो ये होता है बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है 1 का, क्योंकि 2+ से 3+ में गए हैं तो 1 का चेंज है। रिडक्शन को बहुत ध्यान से देखिए, इधर वाले Cr के ऊपर +6 का चार्ज है और इधर वाले Cr के ऊपर +3 का चार्ज है। आप भी समझ रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है कितने का बेटा 3 का, लेकिन एटम एक साइड 2 है और एक साइड 1 है, तो ये जो ओवरऑल चेंज होगा बैलेंस करते वक्त ये 6 का बैठेगा, क्योंकि एटम 2 है बेटा, तो आगे ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि Cr2O7 से Cr में जाने में 3 का नहीं, रिडक्शन कितने का है बेटा 6 का। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, एक एटम से एक एटम में 6 का चेंज। मान लीजिए आपके एटम 4 होते तो यहाँ पर ये चेंज भी बेटा 4 से मल्टीप्लाई करके 12 का हो जाता। तो एलिमेंट्स के हिसाब से है, अब चाहे 4 यहाँ लगा होता या 4 इस तरफ लगा होता, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस करना ही है ना आपको बेटा, तो इसको हटा देते हैं बेटा। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया जाता है 2 हिस्सों में। एक हिस्सा ऑक्सीडेशन हाफ कहलाता है, उसको अलग बैलेंस कीजिए। एक हिस्सा रिडक्शन हाफ कहलाता है, उसको अलग कीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है बेटा, Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में, और रिडक्शन हाफ में Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में। यहां पर इंक्रीज हुआ तो यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Fe ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। यहां पर रिडक्शन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। कितने का गेन हुआ है बेटा 6 का, और 6 का गेन करने से Cr2O7 Cr में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहे तो यहाँ पर प्लस दिखा दीजिए इलेक्ट्रॉन्स, या यहाँ पर माइनस दिखा दीजिए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक ही तरह बताता हूँ हमेशा कि ऑक्सीडेशन में राइट हैंड साइड में ऐड कीजिए और रिडक्शन में राइट हैंड साइड में से घटा दीजिए, तो बच्चों को आसानी रहती है, समझने में दिक्कत नहीं आती कि भाई एक इस साइड की उस साइड, दोनों काम सेम साइड ही चलाओ, कोई आफत नहीं आई बेटा, क्योंकि आप इक्वेशन की तरह ट्रीट कर रहे हो, इसे मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह है। आप आगे इसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो फिर वैसे ही ट्रीट करो। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख सकते हैं प्लस तो यहाँ लिख सकता हूँ माइनस, यहाँ लिख सकता हूँ प्लस तो वहाँ लिख सकता हूँ माइनस, उससे कोई फर्क नहीं है। दोबारा से पहले इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिख ली, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता तो आप ये काम किसी भी हालत में सीख नहीं सकते, आपको देखना भी नहीं चाहिए फिर ये वीडियो। तभी देखिए जब आपने पीछे का देख रखा हो, अच्छे से समझ लिया हो, तभी इस पर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। काम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हर बार आता है, ये बोर्ड में क्लास 12th में। तो देखा कि एक का हो रहा है रिडक्शन, एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में दोनों हाफ इक्वेशंस को अलग अलग बैलेंस करते हैं। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ हुआ और ये हमारा रिडक्शन हाफ। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने सिखाया था आपको कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वल चलते हैं बेटा, मींस अगर किसी ने 4 छोड़े हैं इलेक्ट्रॉन तो दूसरा भी 4 ही गेन करेगा। आप इसको बैलेंस कर दीजिए, 8-8 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने 5 लूज करे तो मेरे साथ जो भी स्पीशी है उसको 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही काम चलेगा। अब ध्यान से देखो, वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1, बैलेंस करने के लिए किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दी बेटा, तो ये क्या बना 6 Fe2+ 6 Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6 इधर भी 6, ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, सारे एलिमेंट बराबर हैं, तो फिलहाल ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। अब इस पे आते हैं बेटा, क्या दोनों साइड क्रोमियम बराबर हैं? तो हमने देखा क्रोमियम बराबर नहीं है, इधर 2 है इधर 1, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, सही है। अब ध्यान से देखिए, क्या
ऑक्सीजन बराबर है दोनों साइड, नहीं, तो एक साइड है 7 और एक साइड ऑक्सीजन एक भी नहीं है। अब एक बात ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट है, किसी भी इक्वेशन में बैलेंस करते वक्त चाहे ऑक्सीडेशन हाफ हो चाहे रिडक्शन हाफ हो, जब सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो जाते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जब सारे एलिमेंट बैलेंस हो जाते हैं, तब उस समय ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर ऐड करेंगे। उस समय ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर ऐड करेंगे। एक ऑक्सीजन के एटम से एक H2O ऐड होगा, एक ऑक्सीजन के बैलेंस के लिए एक H2O ऐड होगा, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद आप बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। एसिडिक मीडियम है तो H+, बेसिक मीडियम में क्या होगा बताऊंगा अभी। तो Cr2O7 है तो हमने यहां ऐड करे 7 H2O, तो इधर भी 7 ऑक्सीजन और उधर भी 7 ऑक्सीजन हो गए। अब नंबर है हाइड्रोजन का, रिएक्शन चल रही है, H+ है, तो ये हमारी इंडिकेट मैंने कर दिया, चलो एसिडिक मीडियम है। अब अगर 7 H2O है तो कितने हुए बेटा हाइड्रोजन? 14, तो आपको इस साइड पे 14 H+ भी ऐड करने होंगे। जिन्होंने भी कल क्लास देखी थी, मैंने उनसे कहा था कि भाई डाइक्रोमेट के लिए तो आप हमेशा ये इक्वेशन समझने के बाद चाहे तो लर्न भी कर सकते हैं, जब आप बैलेंस कर जाओगे तो आप सीख भी जाओगे, क्योंकि वहां पर ये इक्वेशन बार बार आनी है बेटा। तो इसे तो आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, जिसका होता है रिडक्शन वो कहलाता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हम टॉपिक में यही पढ़ रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आपकी ये इक्वेशन तो फिक्स रहेगी हमेशा, बस मैं यहाँ पर चेंज करता रहूंगा। बात समझ रहे हैं बेटा? इसलिए मैंने आपको कुछ चीजें याद भी कराई थी, मैं दोबारा से बताऊंगा आपको। अब ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, तो अब क्या करना होगा? ऐड बोथ हाफ इक्वेशन, दोनों हाफ इक्वेशंस को जोड़ दीजिए। जो मैंने ऐड करा, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड, जो कट जाए काट दीजिए। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 प्लस 14 H+। इस तरह से इक्वेशन बोर्ड में आती है बेटा, या तो इस तरह से आती है या इस तरह से आती है। इसके अलावा तो तीसरा कोई टाइप अभी रिसेंट ईयर्स में पूछा नहीं गया है बेटा कि भैया बैलेंस भी करो और कंप्लीट भी करो। यहाँ पर सिर्फ कंप्लीट है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ स्पीशीज आपको याद करनी है। वो स्पीशीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, मैं यहाँ भी आपको एक बार बता दूंगा कि क्या क्या करना है। तो ध्यान से देखो, अगर Cr2O7 है तो हमेशा ये एसिडिक मीडियम में Cr3+ में ही कन्वर्ट होगा बेटा। कितने Cr2 हैं? 2 हैं, तो यहाँ भी 2 कर दीजिए, अपने आप आएगी बेटा इक्वेशन। Fe2+, फेरस का लिखवाया था, फेरिक में कन्वर्ट होता है। फेरस कन्वर्ट किसमें होता है बेटा? फेरिक में। थोड़ा नीचे लिख रहा हूं बेटा, जगह कम पड़ रही है। ये लीजिए फेरिक हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं 14, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो पानी के मॉलिक्यूल से यहाँ आने बेटा वो, तो हो गए आपके 7 H2O। देखिए ध्यान से, जब आप ऐड करते तो इसका +6 और उसका -6 कैंसिल भी हो जाता। साइड चेंज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ टीचर्स कहते हैं कि भाई साइड आना चाहिए, तो भाई वहां लगा लो, क्या फर्क पड़ना है, एंड में कटे गए इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अब बैलेंस इक्वेशन की कंफर्मेशन क्या है देखो ध्यान से। Cr2O7 पे -2 का चार्ज है, 6 2 जा 14, 14 बन जा 14, तो 14 14 28, 6 हो जाए 12, सॉरी 12 और 14 26, 26 में से 2 गए बेटा, 24 बचा। अब यहां देखिए, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो ये निकल कर आया 24। तो इस प्रकार से अगर चार्ज बराबर आ जाए तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब आप डाइक्रोमेट वाली इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, वो तो आपकी ऐसे ही फिक्स रहेगी, क्योंकि डाइक्रोमेट तो क्रोमियम 3 में जाता है, तो उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको कल लिखवाया था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस, ये ऑक्सीडाइज कर देता है किस किस को बेटा? I नेगेटिव यानी कि आयोडाइड को आयोडीन में, फेरस को फेरिक में,
स्टेनस SN2+ को स्टेनिक में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, सल्फाइड को सल्फेट में और सल्फाइड को सल्फर में। है बेटा, यही आपके एनसीईआरटी में है, यही आपके मेन है। इसके अलावा और भी कुछ होंगे तो बाद में कर लेंगे। फिलहाल मैं ये याद करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्लास 12th में आधी रिएक्शन आती है, आधी खुद पूरी करनी है। जब यही नहीं पता होगा कि फेरस भैया कन्वर्ट किस में होता है तो बैलेंस कैसे करोगे उसे। तो ये जो आपसे याद करने के लिए कहा गया है, इसको याद कीजिए नाम के साथ। लिख भी लीजिए, आयोडाइड से आयोडीन, फेरस से फेरिक, स्टेनस से स्टेनिक, नाइट्राइट से नाइट्रेट, सल्फाइड से सल्फेट, सल्फाइड से सल्फर और ऑक्सलेट से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सलेट से कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। फेरस वाला मैंने देख लिया, एक एग्जांपल और देख लेता हूं सिंपल, और फिर दो देखेंगे ऑक्सीजन वाले। आप इससे सीख जाएंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगा बेसिक मीडियम की। अभी जो हम सारी इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं वो डाइक्रोमेट के रिस्पेक्ट में बैलेंस कर रहे हैं। डी ब्लॉक क्लास 12 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर मैग्नेट की भी इक्वेशन आएंगी, बाद में बात करेंगे उनकी। अब मैं चेंज कर देता हूं इक्वेशन, यहीं पे भी अगर मैं चेंज कर दूं तो एसिडिक मीडियम में इस समय मैंने तुम्हें दिया है डाइक्रोमेट के साथ, चलो मैंने आपको I नेगेटिव दिया है और वो कन्वर्ट किस में हो गया है बेटा, I2 में। अब आप ध्यान से देखिए, Cr2 में कोई चेंज आएगा नहीं, तो बार बार तो हमें पहले सीखना है ना। एक सीख जाओगे फिर कितने एग्जांपल कर लेना, तो आधी इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है। I नेगेटिव का मतलब है इसका चार्ज है -1 और इसका चार्ज कितना है बेटा, 0। एलिमेंट्स पे कोई चार्ज नहीं होता। -1 से 0 में 1 का चेंज है। हमने कहा ठीक है, एटम कितने हैं, 2। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे 2 हो या यहाँ पर 2 हो, उसका मतलब चेंज 2 ही होता है। अब बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन की, तो I -1 से कन्वर्ट किस में हुआ है बेटा, 0 में कन्वर्ट हुआ है। I -1 से कन्वर्ट किस में हुआ है बेटा, 0 में, और इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे 2। एक में 1 का चेंज, अगर ये ऐसे होता बेटा तो चेंज 1 का हो जाता। ये लो, 1 का चेंज हो गया। अभी यहां से ये बना है तो ये चेंज किसका है बेटा, 2 का चेंज है। वो कह रहा है मेरे पास तो 6 का चेंज हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो हमने कहा बैलेंस करेंगे, अभी पूरा बैलेंस नहीं हुआ। सही है। अब देखो कितने आयोडीन है बेटा, यहाँ पर 2, तो यहाँ पहले ही 2 कर दो भाई, 2 से 2 में तो चेंज हुए, ठीक। अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ने छोड़ा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ने छोड़े 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल चेंज दिखाना इलेक्ट्रॉन्स का 6, तो मल्टीप्लाई 3 से कर दी, ये बन गया 6I नेगेटिव 3I2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, ये हो गए प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। देखो बिल्कुल ध्यान से, आ रही है बात समझ में कि भाई दोनों साइड एलिमेंट भी बैलेंस करने। कोई कह रहा होगा यहाँ पे 2 कैसे लगा दिया, भाई अभी नहीं लगाते तो बाद में लगाना पड़ता। आप देखो दोनों साइड अब एटम बराबर है कि नहीं, इधर भी 6 इधर भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। ये इक्वेशन आपकी हो गई बैलेंस। अब आप दोनों हाफ इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 14H प्लस। जनरली इस प्रकार से रिएक्शन बोर्ड में आती है। बोर्ड के क्वेश्चंस भी मैं साथ में देता हूं, जो भी मेरे साथ रेगुलर क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे हैं उन्हें बोर्ड के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, पीडीएफ के नोट्स भी मिलते हैं। जिन्हें पढ़ना है, जो सीरियस है, वो जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए बेटा इस टाइम में पूरा मिलेगा आपको, बस आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है और इंटरेस्ट दिखाना। कोई समस्या है तो मेरे से आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं। तो Cr2O7 कन्वर्ट होता है Cr3+ में, I नेगेटिव कन्वर्ट होगा बेटा I2 में, और हमारा H+14 है तो 7H2O ही आएगा। हमारी इक्वेशन ये बैलेंस है। एक बार चार्ज देख लेते हैं। Cr2O7 पे -2 का चार्ज, इधर -6 का चार्ज और इधर 14 का चार्ज, तो 14 में से 8 गए बेटा, तो ये बचेगा 6। सही है, +6 का चार्ज। इस तरीके से हम इक्वेशन को आगे लेकर चलेंगे बेटा। अब देखते हैं अपनी अगली इक्वेशन।
बस रिडक्शन वाला पार्ट वही रहेगा, रूल सिखाने के लिए बात चल रही है अभी, एक बार मन में रूल बैठ जाए फिर उसी हिसाब से आप नए नए एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे सल्फाइड वाले एग्जाम्पल की। SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। सल्फाइड कन्वर्ट हुआ किसमें बेटा? सल्फेट में। ठीक है, पहले सल्फाइड का चार्ज निकाल लेते हैं। तो SO3 2 नेगेटिव का यही निकाल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर आएगा x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू +4। SO4 2 नेगेटिव में x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू +6। पहले ही कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, ऑक्सीजन नंबर निकालना नहीं आता तो आज का काम फेल है। मैं कुछ ऐसा ही पढ़ा रहा हूँ आपके लिए आज, वो समझ में नहीं आने लगा। तो भाई ये लिंक्ड क्लास है, इसको तो पीछे से पढ़ना जरूरी है। +4 यहाँ आया बेटा, +6 यहाँ आया, तो ऑक्सीडेशन हुआ है 2 का। सही है। अब देखते हैं आगे कैसे करना है। रिडक्शन हाफ तो हमारा चल ही रहा है बेटा, वो तो हो गया, मैं बार बार नहीं कर रहा, टाइम खराब करने वाली बात है। हमें मुद्दा समझना है, फिर नए सवाल आएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं आप। फिर SO3 2 नेगेटिव बन गया SO4 2 नेगेटिव, +4 से +6 में चेंज हुआ, तो ये है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। क्या ये चेंज बराबर है? तो आंसर है नहीं। इधर है 6 का चेंज, इधर है 2 का, तो मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बना 3 SO3 2 नेगेटिव, 3 SO4 2 नेगेटिव प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन, ये बन गए प्लस के 6। दोनों साइड बैलेंस है कि नहीं? देखो ध्यान से अभी, 3 सल्फर बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुए। 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो यहाँ 12 है ऑक्सीजन, यहाँ 9, तो बैलेंस करने के लिए बेटा 3 H2O लगा दो, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी बैलेंस करना होगा तो H2O लगाएंगे। अब H2O लगाते ही बेटा हाइड्रोजन आ जाते हैं, इधर तो है नहीं हाइड्रोजन, एसिडिक मीडियम है, तो ये हो गया 6H+। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। अब देखो ध्यान से ऐड करना, Cr2 2 नेगेटिव प्लस 14H+ तो रहेगा ही, इस तरफ आ जाएगा 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 3H2, बल्कि किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा? 2Cr3+ में, माइनस के 6 इलेक्ट्रॉन में, प्लस 7 H2O में, प्लस के 3 SO4 2 नेगेटिव में, प्लस 6H+ में, प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन में। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। सही है। 14H+ है, उधर 6H+ है, क्या करें? कुछ कैंसिल हो जाएगा बेटा? हो पाएगा कुछ कैंसिल? 6H+ हटा दूंगा वहां से, यहाँ से ये हट जाएंगे, तो बचेगा क्या? 8H+। 3H2O इधर है, यहाँ है 7H2O, तो बचेगा केवल 4H2O। तो आपकी फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी बेटा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 8H+ प्लस 3SO3 2 नेगेटिव से बनकर आया 2Cr3+ प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O। इस प्रकार से ये आपकी बैलेंस हो गई बेटा। ध्यान से देखो, चार्ज निकालते हैं फिर से। Cr2O7 में -2 का चार्ज है, 8 बन जा 8 प्लस 8 का चार्ज हुआ, 3 टू द -6 6 का चार्ज हुआ, तो ये चार्ज आया 0। इधर 2 3 जा 6, 3 टू जा 6 माइनस का, तो ये भी आ गया 0। तो ओवरऑल जितना लॉस हुआ उतना ही गेन हुआ और ऑक्सीजन नंबर बन गया 0। सही है। देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में भैया हम कंसिडर करेंगे नाइट्राइट को। NO2- कन्वर्ट हो गया NO3- में,
NO2 माइनस का चार्ज निकालोगे बेटा तो x प्लस -2 इंटू टू इज इक्वल टू में -1, x की वैल्यू +3, n पर आ गया +3, यहाँ आ जाएगा +5। आप सॉल्व भी कर लो चाहे। -2 इंटू थ्री इज इक्वल टू में -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा +5। सही है। तो NO2 नेगेटिव भैया कन्वर्ट हुआ NO3 नेगेटिव में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 आया। चेंज हुआ बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का। मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, अभी 6 करना है बेटा, तो 3NO2 नेगेटिव गिव्स 3NO3 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपने ये बैलेंस किया। अब नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 6, सॉरी इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन 3 2 6 और 3 3 9। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपने ऐड करे 3H2O। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गए, तो उसको करने के लिए आपने ऐड करा 6H+। दोनों साइड अब ये बैलेंस हो चुका है। 3 नाइट्रोजन 3 2 6 ऑक्सीजन, 3 × 1 6 3, 6 और 3 9 हो गए, यहाँ पूरे 9 हैं। दोनों को ऐड करो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 3NO2 नेगेटिव प्लस 3H2O। लेफ्ट का 2Cr3 आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन 7H2O, तो इस साइड से आ गए, इस साइड से 3NO3 माइनस प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन प्लस के 6H+, कैंसिल कर। सही है। इधर 3H2O है, इधर 7H2O है, 4H2O, इधर 6H+ है, इधर 14H+ है, तो ये हो गया 8H+। बोर्ड में इस तरह से भी आएगी क्वेश्चन, तो ऐसे में सिंपल हो जाती है कि आधी बैलेंस है, और अगर आपको याद है कि कौन किस में कन्वर्ट होता है तो बैलेंस हो जाएगी। 3NO2 है तो ये कन्वर्ट NO3 माइनस में होता है, तो 3 ही तो बने होंगे, बराबर चलते हैं नंबर। Cr2O7 Cr3+ में कन्वर्ट होता है बेटा, 2 है तो 2 ही आ जाएंगे। हाइड्रोजन 8 है, तो अभी देखते हैं पहले ऑक्सीजन 7 और 6 13 ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी 9 ऑक्सीजन है, तो 4H2O ऐड कर दिए। 4H2O से आएंगे 8 हाइड्रोजन, 8 ही है, बैलेंस है। क्वेश्चन चेक कर लीजिए, -2 और -3, माइनस का 5 प्लस का 8, ये आ गया +3, 6 और -3 ये आ गया +3, ये हो गया बैलेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं डाइक्रोमेट का, फिर मैं बताता हूं परमैग्नेट के बारे में, क्योंकि वो इक्वेशन भी आनी है बेटा। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा। अभी ऑक्सिलेट ले लेते हैं, C2O4 2-, ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। ऑक्सिलेट का मतलब होता है, अगर मैं चार्ज निकालूं तो 2x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू में -2, x की वैल्यू आएगी बेटा -2 प्लस का 8 अपॉन में 2, x की वैल्यू +3। और यहाँ आएगी +4, +3 से +4 1 का चेंज है, 2 आइटम है तो ये चेंज हुआ 2 का। सही है बेटा। तो C2O4 2 नेगेटिव कन्वर्ट हुआ CO2 में, ये है +3, ये है +4, चेंज है 1 का, एटम है 2, चेंज हो गया 2। सही है बेटा।
आप बताइए ध्यान से, क्या इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं? तो देखो बराबर तो नहीं है, उधर 6 है और इधर 2, तो मल्टीप्लाई कर दी 3 से, ये बना 3C2O4 2 नेगेटिव और 6 हो गए बेटा इलेक्ट्रॉन्स। CO2 देखो कितने लगाओगे, कार्बन कितने हैं बेटा, 3 to the 6, यहाँ पर एक भी नहीं है तो यहाँ आ गया 6CO2। दोनों एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। एलिमेंट्स के बाद नंबर किसका आता है बेटा, ऑक्सीजन का। 3 4 जा 12 ऑक्सीजन, 6 2 जा 12, तो यहाँ ऑलरेडी बैलेंस है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 3C2O4 2 नेगेटिव। सही है बेटा, इधर के और उधर के सब ऐड कर दिए, क्या बनेगा, Cr2O7 से 2Cr3 प्लस बनेगा, C2O4 से 6CO2 बनेगा, प्लस ऑक्सीजन तो सब बराबर ही है, इक्वेशन ही ऐड कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 7H2O, कैंसिल कर दिया बेटा। दोनों साइड का चार्ज निकाल लीजिए, -2 प्लस का 14 माइनस का 6, तो 14 में से 8 गए, 6 बचा, 3 to the 6, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक बेटा, डाइक्रोमेट के बहुत एग्जांपल देख लिए, अब 2-3 एग्जांपल परमैंगनेट के देखते हैं। मीडियम एसिडिक ही रहेगा, जो जिसमें कन्वर्ट होता है वो उसी में कन्वर्ट होगा, बस हाफ इक्वेशन डाइक्रोमेट से बदल के परमैंगनेट की आ जाएगी बेटा। आपको बोर्ड के क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड में, आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों परमैंगनेट और डाइक्रोमेट पे हटका हूं। इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव के साथ जब Fe2+ लिया एसिडिक मीडियम में तो कुछ ये बनकर आया, इक्वेशन कुछ ऐसे रही, मीडियम अब भी एसिडिक ही है। तो पुराने काम पर आ जाओ, पहले MnO4 नेगेटिव में Mn का चार्ज निकालिए, x प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7। Mn से यहाँ गए तो ये रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन कितने का हुआ बेटा, 5 का। Fe2+ से Fe3+ में गया तो ये ऑक्सीडेशन हुआ 1 का। अब ध्यान से देखो, एक में घटा है 1, सॉरी एक में घटे हैं 5 और एक में बढ़े हैं 1, बराबर करना होता है। तो आयन इलेक्ट्रॉन पहले तोड़ लीजिए इक्वेशन को, इस तरफ लिखता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ, वो इक्वेशन जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो Fe2+ है, कन्वर्ट किसमें हुई है बेटा, Fe3+ में। अगर बात हो रिडक्शन हाफ की तो बेटा MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होगा Mn2+ में, यहाँ घटा है तो माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बढ़ा है तो प्लस के 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बढ़ा क्या घटा, ऑक्सीडेशन नंबर, 2+ से 3+, +7 से +2। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या दोनों में इलेक्ट्रॉन का चेंज बराबर है, नहीं, मैं पहले से ही कहता हूँ बराबर होना चाहिए। तो इस वाले में मल्टीप्लाई आप 5 से कर दीजिए, और यहाँ 5 है, 5 Fe2+ 5 Fe3+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, 5 Fe2+ प्लस 5 Fe3+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम यहाँ आ गए बेटा। अब देखो ध्यान से, Mn जो है x प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू -1, तो बेटा x की वैल्यू क्या हो गई, +7। Mn तो है बेटा, एक बार हो चुका, सॉरी हम कर चुके हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी। तो अभी Mn में ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4, यहाँ पर एक भी नहीं है तो हमने ऐड करे 4H2।
कितना होगा हाइड्रोजन बेटा 8, तो यहाँ ऐड कर दिया 8H प्लस। तो आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूँ, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2O माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा यहाँ पर, ये आपकी बैलेंस है। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन 4H2 हो गए, -1 5 टू 10, 8 1 जा 8, तो कितने का चार्ज आया, +17 का, +2 5 दिया 15, तो आ गया +17 का। दोनों साइड चार्ज बराबर है। अब फिर से मैं इसको फिक्स रखूंगा, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट के बाद पोटेशियम परमैंगनेट है सिलेबस में, तो ये तो रहेगा ही रहेगा और ऐसे ही रहेगा अगर एसिडिक मीडियम में है। बाकी एलिमेंट चेंज होंगे तो मैं उनको बदलता हूँ और इनको भी हम सीख लेंगे। करते रहिए बेटा, करते करते हाथ आपका सेट हो जाएगा, आपको अपने आप ही फिर समझ में आ जाएगा कौन किसमें कन्वर्ट होगा। बेसिक मीडियम में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बाकी एसिड तो वही रहेगा। एक एग्जांपल उसका चेंज देखते हैं, NO2 नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, NO3 नेगेटिव, यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है बताओ। इसको खुद निकालिए +3 आएगा, इसको खुद निकालिए +5 आएगा, तो ऑक्सीडेशन हो गया 2, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो ध्यान से, NO2 नेगेटिव बिकम्स NO3 नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अब यहाँ थोड़ा सा मामला देखने का है, यहाँ जो है चेंज 2 इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ जो है चेंज 5 इलेक्ट्रॉन का है। सिंपल मैथमेटिक्स, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 2, 5NO2 नेगेटिव 5NO3 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। यहां देखो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H प्लस 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन। सही है बेटा, अब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब देखो ध्यान से, वो तो बैलेंस थी, क्या यहाँ ऑक्सीजन बराबर है, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो करो ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हो, 10, 5 टू 10, 5 टू 15, 5H2। कितने आए हाइड्रोजन, 10, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 10H प्लस। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई, वो भी बैलेंस हो गई, दोनों को ऐड कर दो। 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5NO2 नेगेटिव प्लस 5H2O प्लस 16H प्लस 5NO2 5H2O 2MnO4 नेगेटिव 16H प्लस। ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है बेटा, 5NO3 नेगेटिव में 2Mn2 प्लस में 8H2O में प्लस के 10 इलेक्ट्रॉन माइनस के भी 10 ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये कैंसिल हो गए। H2O 5 आए हैं, यहाँ 8 आए हैं, 3 बचे। ऑप्शन बचा बेटा 10H प्लस बचा, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ बचे केवल 6H प्लस। तो आपकी क्वेश्चन बनी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5NO2 नेगेटिव प्लस 6H प्लस। सही है बेटा, ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है,
NO3 माइनस में, ये तो कट गया, +2 Mn2 प्लस में +3H2। जो ध्यान से पढ़ेगा उसको समझ में आएगी भाई, इसमें पीछे का पढ़ रखा है, बाकी को दिक्कत रहेगी। -2 -5 +6 माइनस का 1, -5 -4 माइनस का 1। इस प्रकार से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा सल्फाइड का, SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। सॉल्व करोगे ये +4 आएगा और ये +6 आएगा, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन 2 का ही है। तो सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव से कन्वर्ट हुआ SO4 2 नेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन निकले 2, वहाँ निकले थे 5। बराबर करने के लिए मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, और इसकी 2 से ऑलरेडी हुई हुई है, दोबारा नहीं करूँगा। 5 SO3 2 नेगेटिव, 5 SO4 2 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। सल्फर बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन नहीं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो कितने आएंगे बेटा हाफ वाटर के मॉलिक्यूल? 5। 5 H2O इधर और 10 H प्लस इधर, ये दोनों इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब इन्हें ऐड कीजिए, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16 H प्लस प्लस 5 SO3 2 नेगेटिव प्लस 5 H2O। उसके बाद 5 SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 Mn2 प्लस प्लस 8 H2O माइनस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 H प्लस। देखो ध्यान से, 5 SO4 नेगेटिव 5 SO4 नेगेटिव 10 H प्लस 10 H प्लस माइनस 10 इलेक्ट्रॉन माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, और टोटल यहाँ से भी आ गया बेटा। ठीक है जी। अब ध्यान से कुछ कैंसिल हुआ बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा बेटा, 10 H प्लस से ये भी कैंसिल हो गया, बचे 6 H प्लस, 5 H2O से ये कैंसिल हो गया, बचे 3 H2। मैं इन्हें ऐड कर दूंगा, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 H प्लस प्लस 5 SO3 2 नेगेटिव से बना 5 SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 Mn2 प्लस प्लस 3 H2, माइनस का 2 प्लस का 6 माइनस का 10, तो ये बचा माइनस का 6, माइनस का 10 प्लस का 4, ये बचा माइनस का 6। दोनों साइड से अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है। फिर ट्राई कीजिए, कुछ नहीं आया तो पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, बेसिक मीडियम का मैं बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, वो आप कर पाएंगे उससे। जैसे आपने एसिडिक की बैलेंस की, पहले वहाँ तक आ जाइए, आ गए, इतना तो करना ही है, एक स्टेप और फालतू है बस। पूरी इक्वेशन में अगर ये बेसिक की होती तो ही ये काम करना है। तो 6H प्लस जो आए हैं उसके साथ साथ अब एंड में कितने बचे H प्लस? 6H प्लस, 6 OH इधर लगा दीजिए और 6 OH उधर लगा दीजिए, 6 OH इधर और 6 ही OH उधर, 6H प्लस और 6 OH मिलकर बन जाएंगे 6H2O, 6 पानी के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और वहां पर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, आपके कैंसिल हो जाएगा, OH बचेंगे बस आपके। तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, चलो आपको परेशान मत कीजिए बिल्कुल भी, सिर्फ बेसिक का एक प्रोटोटाइप बता रहा हूँ बेटा, लेक्चर लंबा हो जाएगा ये और अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए एक लिमिट रखनी पड़ती है लेंथ की, ऐसे समझिए आप। एग्जांपल है बेटा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है,
कोई भी रिएक्शन है वो बेसिक में बैलेंस करने के लिए पहले उसको एसिडिक की तरह ही बैलेंस किया हमने। देखो चार्ज वार्ज छोड़ो फिलहाल, AO2 था, A बन गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने वाटर लगा दिया, 4H+ है तो 4H+ लगा दिया, अभी एसिडिक की तरह हो गई। अगर इसको बेसिक में करना है तो 4 OH इस तरफ, 4 ही OH इस तरफ, सही है। ये क्या बन जाएगा बेटा 4H2O। यहाँ पर कितना है बेटा 2H2O, ये कैंसिल हो गए, तो हमारी क्वेश्चन आई AO2 + 2H2O gives A + 4OH-। किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड चार्ज बराबर होना चाहिए, तो ये लीजिए चार्ज बराबर भी कर दिया। एक एग्जांपल समझाने के लिए 4 नेगेटिव ले लिया, हमें क्या पता नहीं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। पहले बेसिक में करने के लिए अगर बेसिक मीडियम में है इक्वेशन तो उसको एसिडिक की तरह ही बैलेंस किया जाता है। उसके बाद जितने H+ आए हैं उतने ही OH आयंस दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। अगर एक साइड H+ और OH दोनों आ रहे हैं तो वो H2O बना लेंगे, और H2O जो बनेगा अगर दोनों साइड है तो कैंसिल होगा। वही मैंने आपको समझाया कि सपोज कीजिए AO2 4 नेगेटिव A में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन है 2 तो 2 H2O आएंगे, H को बैलेंस करने के लिए 4 H+ आएंगे, हो गई एसिडिक में बैलेंस। अब अगर ये बेसिक में है तो 4 ही OH इधर और 4 ही OH इधर आएंगे, दोनों साइड लगा दिए, 4 H+ और 4 OH से 4 H2O बन जाएंगे, 4 H2O बन गए, 2 H2O से कट गए तो 2 ही H2O बचे केवल। ये इक्वेशन बेसिक में बैलेंस हो गई। इस लेक्चर को दोबारा से अच्छे से पढ़ने के लिए अगर समझने में दिक्कत आई है तो एक बार दोबारा देखिए, दोबारा ना आए तिबारा देखिए, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछिए। रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप मेरे से नीचे दिए गए नंबर पर भी बात कर सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है, क्लास चल रही है अच्छे से, 11th का भी स्टार्ट कर दिया है, 12th का चल ही रहा है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा भाई पढ़ाता है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसे समझने के लिए अच्छे से पीछे का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।